हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो एक बार मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ ओएसआई मॉडल का लेक्चर नंबर 5 लेके। कोशिश करेंगे कि आज जो है हम लोग एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर दोनों को आज ही ख़त्म कर लें। तो चलिए चलते हैं अपने काम की तरफ जो आज हमने करना है। सो लेट्स गो टू द डिटेल ऑफ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आके प्रेजेंटेशन लेयर कि आखिर प्रेजेंटेशन लेयर क्या है। अच्छा जी, तो हम बात कर चुके हैं अपनी फिजिकल लेयर के बारे में, डेटा लिंक लेयर के बारे में, नेटवर्क लेयर के बारे में और ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में, और साथ ही साथ सेशन लेयर के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर कोशिश करेंगे दोनों आज ही टर्न हो जाए। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर का वर्क देखते हैं आके कि आखिर वो हमारे पास क्या काम करती है। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है हमारे पास, वो हमारे पास सेमेंटिक और सेंटेक्स के साथ डील करती है। अच्छा, सेंटिक और सेंटेक्स के जो मायने होते हैं वो देखते हैं आगे। लेकिन सबसे पहले उसके बाद एक से पहले हम लोग देखें कि प्रेजेंटेशन लेयर को हम लोग ट्रांसलेशन लेयर भी कहते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर भी कहते हैं क्योंकि बिकॉज ये जो है ना हमारे डेटा को ट्रांसलेट करवाती है। इसका अहम काम यही है कि वो हमारे पूरे डेटा को ट्रांसलेट करवा देती है। अच्छा, वो कैसे करवाती है वो भी हम लोग आगे आके देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि इसको जरा पढ़ लेते हैं हम लोग आके। द डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर इज एक्सट्रैक्टेड हेयर एंड मैनिपुलेट एज पर द रिक्वायर्ड फॉर्मेट टू ट्रांसमिट ओवर द नेटवर्क। इसका मतलब ये हुआ कि जो एप्लीकेशन डेटा का जो वो वर्क है ना, एप्लीकेशन लेयर का जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ इस प्रेजेंटेशन लेयर के आगे ऊपर एक्सट्रैक्ट होता है और वो अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन लेयर्स को मैनिपुलेट करती है, उसको देखती है, उसको उसकी फॉर्मेट को देखती है कि आखिर वो किस तरह का डेटा है, उसे कहाँ ट्रांसमिट होना है किसी नेटवर्क के ऊपर। बात एक हो गई है। अच्छा, मैंने आपको कहा कि प्रेजेंटेशन लेयर का जो मेन मकसद है वो हमारे पास ये है कि ये सिंटैक्स और सेमेंटिक के साथ डील करती है। अच्छा, सिंटैक्स जो हमारे पास लफ्ज़ जो आ रहा है सिंटैक्स, उसका मतलब होता है कि जो डेटा है ना हमारे पास आखिर उसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर मीन्स के ढांचा। एक समझ लीजिए अगर आप इसका कोई ह्यूमन बॉडी है और उसका ढांचा, उसकी स्केलेटन, तो उसका जो पूरी ह्यूमन बॉडी है उसका स्ट्रक्चर एक डेवलप हुआ हुआ होता है। तो बेसिकली ढांचा वो कहा जाएगा कि वो वैसे बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल देके ढांचा कहा नहीं जाएगा उसे, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर स्ट्रक्चर होता क्या है, उसको ढांचा मतलब कह सकते हैं हम लोग। इसकी ह्यूमन बॉडी की एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। तो वो देखता है कि डेटा का आखिर स्ट्रक्चर क्या है और फिर उसके फॉर्मेट को देखता है कि वो किस तरीके से पूरा बिल्ट हुआ हुआ है और उसका तरीक़ाकार क्या है उसके स्ट्रक्चर का। तो ये बेसिकली हमारे पास डील करता है सिंटैक्स से कि आखिर उसका डेटा का स्ट्रक्चर क्या है। और सेमेंटिक हमारे पास डील करता है कि उस स्ट्रक्चर के मायने क्या है, उसका मतलब क्या निकल रहा है आगे। जो फॉर्मेट और हमारे पास जो डेटा का है वो किस तरीके के उसके मायने हमारे पास सामने आ रहे हैं, इसको सेमेंटिक कहा जाता है। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे पास सेंटेक और सेमेंटिक जो कि मेन बातें हैं प्रेजेंटेशन लेयर की जो डील करती हैं। अच्छा, इसके प्रेजेंटेशन लेयर के कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि ये हमारे पास ट्रांसलेशन में आपको बताया था कि करता है। ट्रांसलेशन हमारे पास ये कर देगा आके कि जो डेटा हमारे पास आ रहा होगा ना उसे कॉम्पैटिबल बिट में ट्रांसलेट करके हमें देगा। यानी कि सपोज यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई कि एस्की जो हमारे पास कोड होते हैं एक, उसको ट्रांसलेट करता है EBCDIC के अंदर। अच्छा, जो हमारे पास डेटा आ रहा होगा ना उसको कंपैटिबल फॉर्म में लेके आएगा हमारे पास। उसको कंपैटिबल फॉर्म के अंदर, एक अच्छी फॉर्म के अंदर लाके हमारे पास एक बिट्स के अंदर उसे ट्रांसलेट करवा देगा। प्रेजेंटेशन लेयर के फंक्शन एक तो ये होगा। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आ जाते हैं एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन हमारे पास यही होता है कि ऐसा हमारे पास डेटा जो कि हमारे पास अच्छा, इनक्रिप्शन और एन्क्रिप्शन की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास सिक्योरिटी के पर्पस के तौर पर, अगर आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसकी, कि सपोज आपके पास डेटा कुछ इस तरीके का है कि आप किसी प्राइवेट रखना चाहते हैं, उससे कोई चाहते नहीं अगर कोई उससे आके देख ले तो वो उसे समझ ना पाए, पढ़ ना सके, कि वो उसे बिल्कुल समझ नहीं आना चाहिए कि आखिर ये लिखा हुआ क्या है। तो बेसिकली आपके डेटा को इनक्रिप्ट करवाना हमारे पास कहलाता है यहाँ पे
एनकोडिंग, मतलब उस डेटा को इस फॉर्म में ले आओ कि कोई उसे रीड ना कर सके, वो आपका प्राइवेट डेटा बन जाए। तो हमारे पास क्या आएगी इंक्रिप्शन, और इंक्रिप्शन को हम लोग यहाँ पे कहते हैं एनकोडिंग भी और एनसिफरमेंट भी हम लोग उसे कहते हैं। ये हमारे पास के 2-3 नाम होते हैं। और डिक्रिप्शन भी हमारे पास यही है, डिकोडिंग उसे कहा जाता है और डिसिफरमेंट उसे भी कहा जाता है। अच्छा, इंक्रिप्शन तो हो गई कि आपके डेटा को इस फॉर्म में ले जाकर कोई उसे रीड ना कर सके, और डिक्रिप्शन इसके उलट हो जाएगी कि जो आपका जो डेटा है वो जो उसे डिक्रिप्ट कर दो, मतलब उसे फिर उसी फॉर्म में ले आओ ताकि उसे पढ़ा जा सके। तो ये बेसिकली यहाँ पे ट्रांसलेशन के अंदर हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर का ये भी एक काम है कि वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को भी प्रेफर करती है। और साथ ही साथ यहाँ पे कंप्रेशन, इसका जो आखिरी काम फंक्शन इसका यही कंप्रेस कर देती है, मतलब कोई भी डेटा जो लार्ज डेटा है, कुछ MBs का है, GB का डेटा है, उसे कंप्रेस करवा देती है हमारे पास। जैसे अगर इसकी एग्जांपल दूं तो विनरा, आप लोगों को सॉफ्टवेयर होगा कि आप लोग अपनी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर में कंप्रेस करवा देते हैं ताकि उसकी थोड़ी जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वहाँ पर वो आके थोड़ी रिड्यूस हो जाती हैं, यानी कि बड़े डेटा को थोड़े स्मॉलर डेटा के अंदर उसे कन्वर्ट करवाती है। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर की ये फंक्शन हमारे पास यहाँ हो गया। तो प्रेजेंटेशन लेयर की यहाँ पे जो ट्रांसलेशन के फंक्शन थे वो डन हो चुके हैं, और वो क्या काम करती है वो भी बता दिया है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन लेयर पे आके। अच्छा, बेसिकली एप्लीकेशन लेयर हमारे पास जो है इसकी लास्ट लेयर है। तो एप्लीकेशन लेयर जो है ना हमारे पास, वो डील करती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की, इसके साथ में कुछ भी एप्लीकेशन जो ऐसी FB, इंस्टाग्राम और दूसरी अदर थिंग्स होती है, एप्लीकेशन ही होती हैं। तो ये सारी सी बातें नाम से पता चल रही है कि एप्लीकेशन लेयर है। अच्छा, एप्लीकेशन लेयर को हम लोग अगर इसकी बात की जाए हमारे पास, तो ये जो हमारे पास एप्लीकेशन मैंने जो आपको बताया, इंस्टाग्राम हो गई और दूसरी अदर ऐप भी वगैरह हो गई, और साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उससे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि मतलब कि आखिर लेयर पे आके हमारे पास ये काम होता है कि जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं उससे आके ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अब इस सॉफ्टवेयर का काम मुकम्मल हो चुका है, अब आप यहाँ आके इसको जो है देख सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को। तो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर का बेसिक फंक्शन यही है कि जब तक पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, आगे किसी भी ट्रांसमिशन का कोई भी डेटा या कोई भी चीज़ आप जो ट्रांसमिट करवाना चाह रहे हैं, तो तब ये आके यूज़र को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अब आके आप इन एप्लीकेशंस को, इन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जिस पे मतलब कोई भी ट्रांसमिशन हो रही है या कोई भी ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ इधर से उधर जा रहा है फला के पास, किसी फला पर्सन के ऊपर कोई फला पर्सन भेज रहा है, तो उसे आके तमाम जब एंड होने लगता है काम, तब आके एप्लीकेशन जो उस यूज़र को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आए और आप इन सॉफ्टवेयर्स को, इन एप्लीकेशंस को आके इस्तेमाल करें। अच्छा, बेसिकली ये इसका मेन अहम काम हो गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ इसकी डिटेल भी लिखी हुई है, अगर आप चाहें तो इससे पढ़ लें। जैसे मैं पढ़ के थोड़ा देख लेते हैं यहाँ के आखिर इसका क्या मतलब है। यहाँ पे दिस एप्लीकेशन प्रोड्यूस द डेटा विच हैज़ टू बी ट्रांसमिट ओवर द नेटवर्क, मतलब वही बात हो गई, ये जो एप्लीकेशन है वो प्रोड्यूस करती है डेटा एंड अप के ऊपर आके, जो ट्रांसमिशन हमारे पास ओवर द नेटवर्क के अंदर डन हो जाती है आके, मतलब आओ आके इस फैसिलिटी को, यूज़र को बोलते हैं इस फैसिलिटी को आके हमारे पास इस्तेमाल करो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये इसकी एप्लीकेशन लेयर को हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप लेयर भी हम लोग कहते हैं, इसका एक और नाम है, आप इसे भी याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम लोग इसके कुछ फंक्शंस की तरफ। तो वो हमारे पास क्या होते हैं कि पहला फंक्शन है हमारे पास नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। अच्छा, ये क्या करता है कि हमारे पास एक्सेस कहलाता है, मतलब कोई भी चीज़ अब आपको किसी को एक्सेस करने के लिए भेज रहे हैं ना, तो वो एक्सेस होगी इस नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल के थ्रू। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस मैनेजमेंट। इसके अंदर हमारे पास इंटरनेट पर जो फाइल आप लोग अपलोड करते हैं ना, जो यहाँ पे आप लोग किसी की तरफ ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो ये जो उन फाइल के ऊपर एक्सेस जो हमारे पास कहलाता है कि जो फला तरफ आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो वो फला बंदा उसे एक्सेस करना चाहता है, तो वो इंटरनेट के ऊपर जो फाइल ट्रांसफ़र होती रहती है ना, तो वो हमारे पास इस के थ्रू होती है, जिसे हम कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस एंड मैनेजमेंट। उसके बाद हमारे पास जो ईमेल सर्विसेज है हमारी, जो मेल सर्विसेज है हमारी, वो भी हमारे पास एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही आती हैं। उसके बाद डायरेक्टरी सर्विसेज। अच्छा, डायरेक्टरी सर्विसेज इसकी आखिरी फंक्शन जो है कि ये डेटाबेस के जो फंक्शन हमारे पास होते हैं, जैसे एक्सेस मैनेजमेंट एक्सेस हो गई, जैसे SQL के बारे में भी हम कह सकते हैं। ऐसे जो डेटाबेस की काम तो आप तो समझ आ ही गए होंगे, जो डेटाबेस की जो सर्विसेज होती है वो भी इसके फंक्शन के अंदर आ जाती हैं एप्लीकेशन लेयर के। तो बेसिकली आज हमारे पास एप्लीकेशन लेयर का काम भी डन हुआ। यहाँ पे हमें पूरा
OSI मॉडल जितना मैं अच्छे तरीके के साथ एक्सप्लेन करना चाह रहा था आपको, हो सकता है कि आपको समझ आ गया हो, क्योंकि मुझसे जितना हो सकता था, जितना आसान करके मैं इसे समझा सकता था, उतना मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आया हो। सो प्लीज़, अगर आपको इन लेक्चर्स से कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा है तो प्लीज़ दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करवाएं, दूसरों को भी बोलें कि इनसे कुछ, इन लेक्चर्स से आके कुछ फ़ायदा हासिल करें। प्लीज़ अगर आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा हासिल हुआ है इस वीडियो से तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे और लेक्चर जो लेके आने वाला हूँ, मुझे जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि वीडियो को बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, ऐसे ही मतलब नहीं बन जाती, तो मेरी मेहनत ज़ाया ना जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए मेरे लेक्चर के बारे में आपको कैसा लग रहा है, ताकि मैं जो आने वाले लेक्चर हैं मैं उसको और अच्छे तरीके से आपके सामने लेके आऊँ, उसे और अच्छे तरीके से आपके सामने आके पेश करूँ। सो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अच्छा, अगले लेक्चर में हम लोग ये करेंगे कि कोशिश करेंगे कि हम लोग जो ट्रांसमिशन मोड जो मैंने आप लोगों को बताए थे कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, तो बेसिकली उससे कोशिश करेंगे कि हम उसे कवर करें, जो कि हमारे पास सिंपल हाफ और फुल डुप्लेक्स है, उसे देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में कि आखिर वो हमारे पास क्या काम करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।